Co-powered by Techno। लेकिन उससे पहले अब हमले के बाद हुती की इजराइल और अमेरिका को जो वार्निंग आई है ये जरा सुनिएगा, क्योंकि समंदर के बाद जमीन पर हराएंगे और हुती से टक्कर ली तो बर्बाद हो जाएंगे। यमन के रक्षा मंत्री की ये डायरेक्ट वार्निंग सामने आई है। ये वार्निंग आखिर है क्या, करूंगी इस बारे में भी एक्सपर्ट से सवाल। उससे पहले जानिए कि ये अब बड़ी वार्निंग दी गई है। हालांकि जिस तरीके से अभी तक इस डिस्टेंस को लेकर एक्सपर्ट्स के साथ हमने सवाल किया है उसमें यह इंपॉर्टेंट था कि किस तरीके से एयर स्ट्राइक्स कर और अभी तक मिसाइल अटैक्स के जरिए, ड्रोन्स के जरिए हमलों को अंजाम दिया जा रहा था। लेकिन अब जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया है, इस हमले के बाद हुती की इजराइल और अमेरिका को यह वार्निंग है, कहते हुए कि समंदर के बाद जमीन पर हराएंगे। इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि ये देखिए इंफॉर्मेशन है कि क्या यमन की मिसाइल रेड सी में अमेरिकी डिफेंस को भी चकमा दे गई। सवाल इंपॉर्टेंट है, क्या यमन को रोकने में अमेरिकी वॉरशिप भी नाकाम रहे? हुती को रेड सी में रोकने के लिए जिम्मेदार अमेरिका भी क्या फेल हो गया है? हालांकि क्या हुती ने हिजबुल्लाह पर हो रहे हमलों का बदला लिया है? क्या यमन पर हुए अमेरिकी हमलों का बदला इजराइल पर अटैक से लिया गया है? क्या इजराइल पर अब नॉर्थ और साउथ से एक साथ हमले होंगे? प्रोफेसर अमिताभ, सवाल उस लिहाज से, क्योंकि यहां सवाल सिर्फ इजराइल पर खड़ा नहीं हो रहा। सवाल मैं बार बार हुती की उस बढ़ती क्षमता के आधार पर इसलिए कर रही हूं क्योंकि क्या हुती इतना पावरफुल हो चुका है कि वो सीधे अमेरिका, ब्रिटेन सबके मुकाबले के लिए तैयार है? देखिए, ये जो पर्टिकुलर अटैक हुआ है, हाइपरसोनिक या सुपरसोनिक जो भी कहा जा रहा है, उसकी एक चीज आप मार्क करेंगे कि इसने सऊदी बॉर्डर, जॉर्डेनियन बॉर्डर्स, 2 अमेरिकी फ्रिगेट्स और एक फ्रेंच जहाज को या टोही रडार को इसने ब्रीच किया है, तब जाके ये इजराइल में लैंड किया है, सेंट्रल इजराइल में। और कहा यह भी जा रहा है कि सीधा ये तेल अवीव एयरपोर्ट से 6 किलोमीटर दूर गिरा है। तो आप समझ सकती हैं इसकी मारक क्षमता कितनी रही होगी। दूसरा, इसकी टेक्नोलॉजी कहां से आई होगी, किसने दी होगी? जाहिर है सारा शक इस समय ईरान पे जा रहा है, और ईरान ने इन दिनों आपने देखा होगा मिसाइल टेक्नोलॉजी में काफी प्रोफिशिएंसी हासिल कर ली है। तो जिस तरह से अटैक हो रहे हैं, और ईरान इस समय इस्माइल हानिया के मारे जाने के बाद, तेहरान के बाद एक तरफ से ऑफेंसिव मोड में अब तक नहीं आया था। हम लोग भी ये कयास लगा रहे थे कि हिजबुल्लाह और हमास या उनके जितने हुती रिबल्स हैं वो उन पर अटैक करेंगे, तो ये उसकी की कड़ी है। लेकिन अमेरिका इस समय सचमुच सकते में होगा, इजराइल तो होगा ही, कि अगला वार कैसे होगा। और हमेशा इजरायलियों को ये लगा है कि जितने भी एक्सटर्नल एनिमीज हैं उनसे हम इंसुलेटेड है। हमारे जो इंटरनल एनिमीज हैं, यानी जो पैलेस्टीनियंस हैं, जो वेस्ट बैंक और गजा में हैं, उनसे अटैक हो सकता है। लेकिन अब एक्सटर्नल अटैक भी सक्सेसफुल होने लगा है, तो अब ये देख के लग रहा है कि पूरी तरह इजराइल वल्नरेबल हो गया है। और वल्नरेबल कर दिया गया है, या इजराइल को डिस्ट्रैक्ट करने की भी एक पूरी तरीके से कोशिश कहूं? क्योंकि सवाल अभी भी मैं वापस वहीं घुमा फिरा कर आ रही हूं कि हुती की इस बढ़ती ताकत की वजह क्या है? क्या हुती के पास हाइपरसोनिक मिसाइल आई कहां से? अगर ईरान के समर्थन की बात बार बार हमारे एक्सपर्ट्स यहां पर दोहरा रहे हैं, तो हुती को इतनी खतरनाक मिसाइलें दी किसने हैं? इसी को लेकर बड़ा सवाल इसलिए भी क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और लोकेशंस समझना जरूरी है। ईरान जिस तरीके से डायरेक्ट अटैक को अंजाम देगा, इसको लेकर पिछले कई दिनों से हम सवाल करते आ रहे हैं। ईरान अपने प्रॉक्सीज को समर्थन देते हुए जिस तरीके से इजराइल का घेराव कर चुका है, उसमें हमास हमलों को अंजाम देता आया है, हिजबुल्लाह हमलों को अंजाम देता आ रहा है, और अब बात हो रही है उस ट्रिपल एच की जिसमें हुती भी शामिल है। लेकिन हुती की इस बढ़ती ताकत को लेकर आज सवाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हुती ने अब हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक को अंजाम दिया है। अब सवाल है हुती के पास ये हाइपरसोनिक मिसाइल आई कहां से? जून में हुती ने पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल दिखाई, सॉलिड फ्यूल हाइपरसोनिक मिसाइल का ये एक वीडियो भी जारी किया गया था। IRGC के जरिए हुती को मिसाइल मिलने की आशंका है, और ईरान के फतेह मिसाइल से मिलती जुलती ये मिसाइल है, जिस बारे में एक्सपर्ट भी यहाँ जिक्र कर रहे थे। क्योंकि 2500 किलोमीटर तक हमला करने में जिस तरीके से ये सक्षम है, दायरा किस तरीके से आगे बढ़ जाएगा ये इंपॉर्टेंट है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, ये वही वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं उस हाइपरसोनिक मिसाइल का जो हुती के पास है, उस हाइपरसोनिक मिसाइल का जिसके जरिए अब उसने सीधे सेंट्रल इजराइल को टारगेट किया है। अब एक और इंफॉर्मेशन, क्योंकि बेहद ताकतवर जिस तरीके से हुती हो चुका है,
पास हाइपरसोनिक मिसाइल की ये तस्वीर भी हमने आपको दिखा दी। हुती के पास जानिए किस तरीके से बदर, असैफ, तंकिल, फलक बैलिस्टिक मिसाइल है और हुती के पास कुछ मयून, बहर अल अहमर क्रूज मिसाइल भी है। हुती के पास एंटीशिप S-75 मिसाइल है। हुती के पास यूसाइड ड्रोन्स है। यही वजह है कि अभी तक जिस तरीके से प्रसाद सर हुती ड्रोन्स के जरिए हमलों को अंजाम दे रहा था, आज वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहा है। ये सवाल मैं बार बार प्रसाद सर इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि हुती को अगर समर्थन यहाँ पूरी तरीके से ईरान की तरफ से मिल रहा है, क्या ये इजराइल को हर फ्रंट पर उलझाए रखने की ही कोशिश है जिसमें सभी अब कामयाब हो चुके हैं? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, इसमें कोई शक ही नहीं है। देखिए, समझने की बात यह है कि ये तीन जो आपको दिखा रही है, हिजबुल्लाह, हमास और हुती, ये सब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। राइट। वर्ल्ड के अंदर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है जिसके पास इस किस्म के हथियार हों, जिसके पास इस किस्म की R&D की कैपेबिलिटी हो, इस किस्म में मिसाइल को प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी। तो ये कहाँ से आ रहे हैं? आप 6 दफ़ा दोहरा चुकी हैं। हो सकता है सिर्फ ईरान से आ रहे हैं। अभी कौन से रास्ते से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ये बात अलग है। लेकिन पॉइंट सुनने समझने का ये है कि ये मिसाइल अटैक तो अब होते रहेंगे। कब तक होते रहेंगे इसका कोई जवाब नहीं है। हमास भी कर रहा है, हिजबुल्लाह भी कर रहा है, हुती भी कर रहा है, लेकिन इसको काउंटर कैसे किया जाएगा, दैट इज द बिगर क्वेश्चन। अब इनके पास मिसाइल हैं, वो तो आप दिखा रही हैं। इनके पास मिसाइल कहाँ से, वो भी आपने बताया, सबने बताया कि ईरान के अलावा तो हो नहीं सकता। तो क्या जहाँ से मिसाइल आ रहे हैं उसको कुछ और पनिशमेंट की ज़रूरत है? क्या इस समय नेगोशिएशन की ज़रूरत है? क्या इस समय इस लड़ाई को रोकने की ज़रूरत है? तो आपको इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है इस समय। ये मिसाइल आ रहे हैं कहाँ से टेक्नोलॉजी आ रही है? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इनके पास क्या R&D कैपेबिलिटी है? जीरो। इनके पास क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी है? जीरो। इनके पास क्या प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है? जीरो। तो कहाँ से बने बनाए मिसाइल आ रहे हैं? कहाँ से इनका डायरेक्शन हो रहा है? कहाँ तक कितने सोफिस्टिकेटेड हो गए कि आयरन ड्रोन को डिस्ट्रॉय करके अंदर घुस सकते हैं? तो दीज आर मेजर इशूज जो इस किस्म की लड़ाई को और एनलार्ज करने की कोशिश हो रही है। अमेरिका एनलार्ज करेगा इस तरफ से इजराइल के जरिए और ब्रिटेन के जरिए, उधर से ईरान इसको एनलार्ज करेगा, फिर सारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज इसमें एक तरफ जुड़ जाएंगे। तो दिस इज हेडिंग टुवर्ड्स एन डेफिनेट एस्केलेशन। और ये एस्केलेशन कहाँ तक सहन करेगी दुनिया? Co-powered by Techno.